Hello students, my name is Ubaid Koyum and I am the chemistry tutor at Blue Dot Academy, Kulgam. And today we are going to discuss about some basic concepts that we need to have in chemistry. ठीक? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं जैसे हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है? We go out to some place, तो what do? We take a map along with us. उस मैप से हमें क्या पता चलता है? एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उस जगह को लेके, ठीक है? हम कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे कोई चीज़ खा सकते हैं, ठीक है? एंड ऑल दैट। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट में अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमें एक डिटेल्ड मैप चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम किन चीज़ों से डील करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो वो डिटेल्ड मैप हम अभी देखेंगे, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं हमारे केमिस्ट्री में। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी सब्जेक्ट को लेके हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? आपको एक सिंपल डेफिनेशन कहीं से भी मिल जाएगी, दैट स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड द नेचुरल एंड द फिनोमेना एसोसिएटेड विद इट। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अराइज होगा हमारे दिमाग में, दैट इज व्हाट दिस मैटर इज नाउ। ठीक है ना? केमिस्ट्री तो पता चल गया दैट इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन ये मैटर है क्या? तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आप या हम सब सुबह सवेरे जागते हैं, ठीक है? तो घर में या घर से बाहर हम क्या देखते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं हम? तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हम ट्रीज देखते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कहेंगे रॉक्स देखते हैं। क्लियर है? अच्छा, आयरन एंड ऑल दैट। ठीक, या कभी कभार जब बर्फ गिर रही होती है तो हम कहेंगे स्नो भी देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये चीज़ें तो हम देखते हैं, लेकिन हम वाटर भी देखते हैं, ठीक है ना, हम ऑयल देखते हैं, एंड वी सी मिल्क ऑल्सो, और कभी जब बारिश हो रही होती है तो रेन भी देखते हैं, एंड एटसेट्रा। ठीक है ना? लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ये चीज़ें तो हम देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम देख नहीं पाते, ठीक है ना, हम टच नहीं कर पाते, बट वी कैन फील इट। तो उनमें से सबसे पहली चीज क्या है? एयर। ठीक है ना? अच्छा, स्मोक भी है, ये देख तो पाते हम बट टच नहीं कर पाते, एंड वी कैन फील इट, स्मेल इट। अच्छा, इसी तरह सभी लोग आजकल परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, तो हम परफ्यूम भी लिख लेंगे, एंड एटसेट्रा। ठीक है ना यहाँ तक? अच्छा, ये देख के आपको खाली इतनी चीज़ें नहीं देखते हम, इसका मतलब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं जो कि हम डेली डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, एंड हर किसी चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है? स्टडी करना पड़ता है। क्लियर है? किसी भी सब्जेक्ट में जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको स्टडी करना पड़ता है एट ए सिंगल टाइम, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम करते क्या है फिर? We do a classification. Classification means हम छोटे छोटे क्लासेस बनाते हैं इन सबस्टेंसेस के। वहां पे क्या होता है? वहां पे ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी, मोस्टली ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? हम वो छोटे छोटे क्लासेस में उनको डिवाइड करते हैं, एंड फिर हमारी जो स्टडी होती है वो क्या होती है? ईजी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। पढ़ क्या रहे हम? मैटर। तो मैटर में हमने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है, हमारे घर में या घर से बाहर या हमारी दुनिया में, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, इनको भी क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफाई करने से पहले आप मुझे बताओ, पहला वाला रो देख के आपके दिमाग में क्या आया होगा? दैट सर जो पहला वाला रो है, दीज आर ऑल सॉलिड्स। ठीक है ना? अच्छा, दूसरे वाले रो को देख के आपके दिमाग में ये आया होगा दैट पहला वाला रो तो सॉलिड है, दूसरा वाला रो क्या बनाता है? लिक्विड्स। क्लियर है? एंड द थर्ड रो, दीज आर ऑल गैसेस। ठीक है? तो ये चीज तो हमें पता चल गई दैट हम जो भी चीज बाहर देखते हैं,
ठीक है ना, वो या तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यहां तक क्लियर हो गया। तो वी कैन से दैट ऑल दीज थ्री थिंग्स जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये तीनों मिला के आपका क्या बनाते हैं, मैटर। ठीक है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम ये भी कह सकते हैं ना एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो सिंपल डेफिनेशन आपके पास जो मिले बन के आती है, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज मैटर, तो आप सिंपली उससे ये कह सकते हो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज व्हाट मैटर। मैटर क्लियर हो गया। ठीक है, और हमें अब क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है इस मैटर की। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन के लिए लेट मी रब दिस थिंग फर्स्ट। तो क्या देखा हमने, मैटर। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसकी, मैटर की। तो आप मुझे बताओ जो हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस देखे, ये हमने किस बेसिस पे कहा ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर है, फिजिकली हमें अपीयर होता है कोई चीज एज अ सॉलिड तो हम उसको कह सकते हैं सॉलिड, कोई चीज एज अ गैस अपीयर होती है तो गैस कहते हैं, इसी तरह लिक्विड के केस में। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस हम एक क्लासिफिकेशन, एक क्लास बनाते हैं किसका, मैटर का, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमारे पास जो थ्री क्लासेस बन के आए हैं वो क्या है, एक तो है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप कहोगे सर सॉलिड क्या है, सॉलिड की एक सिंपल डेफिनेशन आप हमें बताओ। सॉलिड की एक सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे समझोगे, जो इसके पार्टिकल्स हैं, किसके, सॉलिड के। हर कोई चीज किसी ना किसी पार्टिकल का बना होता है, तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं दीज आर टाइटली पैक्ड। कौन टाइटली पैक्ड होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है, पार्टिकल इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, लिक्विड के केस में क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। अच्छा, जो लिक्विड्स के केस में लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन आप लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस में याद रख सकते हो। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हमने की किसकी, मैटर की। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमारे पास जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं होती, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ व्हाट, फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, व्हाट इज वाटर, इट इज ए लिक्विड। ठीक है ना, तो लिक्विड हमारे पास क्या है, नेचुरली एग्जिस्ट होता है। वाटर जो कि नेचुरली एग्जिस्ट होता है एज ए लिक्विड, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिक्विड कैटेगरी में। ठीक है, बट हमारे पास कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं होती, जिनको हम बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम बना सकते हैं। अच्छा, बनाते कैसे हैं किसी चीज को, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में हम मिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली एग्जांपल, अगर मैं अब नई चीज बना रहा हूं, मैं दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला रहा हूं। ठीक है, अगर वो पार्टिकल्स, देखो यहां पे भी हमने पार्टिकल्स की बात की, तो अगर वो पार्टिकल्स मेरे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और सबस्टेंस के होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज सेम। वो सबस्टेंस मेरे पास बन के जो आता है उसको नाम दिया जाता है प्योर सबस्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, प्योर सबस्टेंस। अच्छा, प्योर सबस्टेंस अब ऐसा मैटर का एक क्लास है जहां पे क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल्स ऑलवेज क्या होते हैं, सेम। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया प्योर सबस्टेंस। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जो जब हम कभी शॉप पे जाते हैं तो हमें शर्ट चाहिए होती है। ठीक, हम दुकानदार को क्या कहते हैं, जी हमें शर्ट चाहिए लेकिन प्योर कॉटन। ठीक है ना, प्योर कॉटन। अच्छा, प्योर कॉटन कहने का मतलब क्या है, वो जो बनी होगी शर्ट, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर कॉटन। अगर उसमें नायलॉन का कोई पीस लगा होगा, रेयन का कोई पीस लगा होगा, वूल का कोई पीस लगा होगा, हम उसको प्योर कॉटन नहीं कह सकते। ठीक है, सेम इज द केस विद प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस कौन माना जाएगा, जिसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम। क्लियर है। अच्छा, प्योर सबस्टेंस की सिंपल एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, अगर मेरे ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स, मैं इन पार्टिकल्स को, मैं एटम्स को कंसिडर कर रहा हूं एज पार्टिकल्स, तो अगर मेरे एटम्स सेम होंगे, तो ये तो सबको पता है दैट सेम एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या चीज बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट।
ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अच्छा, कभी अब ऐसा भी होता है, देखो यहां पे एटम पार्टिकल्स क्या है, सेम है। इसी तरह की एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि वाटर की है। वाटर है मेरे पास, जो कि हम पीते हैं या जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं वाटर, ठीक, उसकी फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला H2O, ये क्लियर है। तो H2O आप मुझे बताओ किन चीजों से बना है, इसके पार्टिकल्स क्या है। तो अगर आप देखोगे H2O जो वाटर है हमारे पास, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हैं H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, जो कि हम पीते हैं, ठीक है। तो उस वाटर को क्या बोला जाता है, इट्स अ कंपाउंड। नाउ कंपाउंड कब बोलते हैं, जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। देखो मॉलिक्यूल को तो हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपाउंड चाहिए। तो कंपाउंड हम कब कहते हैं, जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। अच्छा, क्या वाटर कंपाउंड में H2O मॉलिक्यूल्स के बदले कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, नहीं। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो हैं मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स जब सेम होते हैं किसी भी सबस्टेंस में, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस में जब मॉलिक्यूल्स ऑलवेज सेम होंगे, सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो चीज हमारे पास जो बन के आती है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। तो हमने जो प्योर सबस्टेंस, अभी देखो ये खुद नहीं बनता, ये हम बनाते, वाटर के केस में खुद बनता है, एलिमेंट के केस में कभी कभार खुद बनता है, बट बहुत सारी चीजें जो कि हम बनाते हैं, जो कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, तो उन चीजों को क्या बोला जाता है, प्योर सबस्टेंस, जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये किस बेसिस पे ये क्लासेस बन गए, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है। एंड उस क्लास को क्या बोला जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो क्या कहा मैंने, केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मैटर, एंड मैटर की हमने क्लासेस बनाए, दो ब्रॉड क्लासेस, इनमें एक आया फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई, और केमिकल क्लासिफिकेशन के केस में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हुई वो हुई केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, ठीक है, बनावट के बेसिस पे। अच्छा, खाली इतना ही नहीं है, ये तो हो गया पार्टिकल्स जब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये भी तो हमारे पास ऑप्शन है, हम डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में मिलाएंगे, है ना, हम डिफरेंट पार्टिकल्स को भी आपस में मिला सकते हैं। अच्छा, उस क्लास को जहां पे पार्टिकल्स सेम नहीं होते, पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। जब पार्टिकल्स सेम होते हैं तो प्योर सबस्टेंस बनता है, लेकिन जब पार्टिकल्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जब पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उस क्लास को हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। अब आप मिक्सचर की एग्जांपल में यहां पे आपको समझाता हूं, देखो ठीक, मैंने शुगर लिया, या मैंने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें शुगर को भर दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या बना, कोई नई चीज बनी, नहीं, कोई नई चीज बन के नहीं आती हमारे पास, ठीक है, ये स्टिल वाटर एंड शुगर ही रहता है। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज, आप ये बात समझो, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, वो चेंज नहीं होती। अच्छा, इसको हम ऐसे समझेंगे दैट वाटर को, अगर मेरे पास शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन है, मैं वाटर को क्या करता हूं, इवेपोरेट कराता हूं, तो इवेपोरेट करके जो मेरे पास वापस से बन के आएगा दैट इज व्हाट, शुगर। जो सारे का सारा शुगर है वो मुझे वापस से मिल जाएगा, क्लियर है। तो इनकी प्रॉपर्टीज, मैं ये कह सकता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, ना तो शुगर की प्रॉपर्टी चेंज होती है, ना ही वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्लियर है। तो इस सबस्टेंस को जो हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स को मिला के, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऑयल मिलाया किसके साथ, वाटर के साथ। अब आप मुझे बताओ, ऑयल और वाटर को मिला के क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, ये स्टिल वाटर रहेगा और ऑयल ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है बिटवीन द पार्टिकल्स,
बिटवीन द शुगर एंड वाटर वो विजिबल नहीं होती। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो बाउंड्री होती है बिटवीन ऑयल एंड वाटर वो विजिबल होती है, मतलब कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं और हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मिक्सचर है हमारे पास क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स है, ये भी मिक्सचर है, डिफरेंट पार्टिकल्स है और कोई नई चीज बन के नहीं आती मिक्सचर में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, कोई नई चीज बन के नहीं आती हमारे पास। तो जहां पे बाउंड्री विजिबल नहीं होती और हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, हमारे पास जो बाउंड्रीज होती हैं बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स वो विजिबल नहीं होती और जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और ऑयल प्लस वाटर के केस में क्या है, बाउंड्री भी विजिबल है और कंस्टिट्यूएंट्स भी हमें नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर को बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा डिटेल्ड मैप, किस केस में, हमारे केमिस्ट्री के केस में। लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, सर केमिकल रिएक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, वो यहां पे फॉल करती है, कहां पे, जब हम इन एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को या फिर इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, यहां पे मिलाने का काम होता है, कोई नई चीज बनाने का काम होता है। तो जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो क्या चीज जन्म लेती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो यहां पे पढ़ा जाता है। क्लियर है, ये हो गया हमारा डिटेल्ड मैप, जिस डिटेल्ड मैप की मैंने कहां पे जिक्र की थी, स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आप अगर चाहते हो इसी तरह हम सारे क्वेश्चंस जो भी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी तरह हम आसान वर्ड्स में हम अंडरस्टैंड कर सकें, तो आप क्या करोगे, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक, थैंक यू।